बट साहब हम बात कर रहे हैं पिम्स के अफसोसनाक खौफनाक लगी आग तो बुझ गई, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि वज़ीर आज़म की इंक्वायरी कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट में इंतज़ामिया और अमले की गफलत सामने आ गई है। तो इसके बारे में बताएं, कौन कसूरवार है और अब अगला जो स्टेप है वो क्या होने वाला है? देखें फराश मी साहबा, कौन कसूरवार है और अगला स्टेप क्या है। बात यह है, एक हादसा हुआ है, बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ है, और 50 लाख रुपया अगर उनको माली इमदाद कर भी दी जाए तो फिर भी यह खमियाजा पूरा नहीं हो सकता। 50 लाख की बजाय 1 करोड़ भी दे दे, बहुत बड़ा सानिया हुआ है। लेकिन हम सानिए पे सियासत नहीं होनी चाहिए। होना यह चाहिए कि एक सानिया हुआ है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है, आइंदा ना हो, इस पर बात करनी चाहिए पॉजिटिव अंदाज से। मिसाल के तौर पर एवैक्यूएशन प्लान क्या था? जब हॉस्पिटल में आग लगती है तो उसको खाली कैसे किया जाता है? क्या उस वक्त मरीज शिफ्ट किए जब जाते हैं उस वक्त कोई मौके पे था? क्या इतने बच्चे 14-15 बच्चे जाबक हुए, कोई अमला जख्मी हुआ? नहीं, छोड़कर भाग गए। ब्रीफ हमारे इस्लामाबाद के मियां शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपके पास खबरें हैं? कुछ और रेजिग्नेशंस आ रही हैं? कसूरवार कौन है? आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है? क्या हम भूल जाएंगे जैसे भट्ट साहब ने कहा? देखें, जो अभी तक होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, जब वो पिम्स आए थे तो उन्होंने वहाँ का दौरा किया था। बल्कि उससे पहले ये होना चाहिए था कि जब वो कराची से या हैदराबाद से चले थे तो वहाँ से ही उनको अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा देना चाहिए था। और यहाँ आके वो ये कहते कि मैं स्टेप डाउन कर चुका हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करता हूँ। और लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा बॉस जो है वो वज़ीर आज़म है, वो मुझे कहेंगे तो इस्तीफ़ा दे दूँगा। और वहाँ पर जब क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे शूट कर दो। बाकायदा उन्होंने एक स्टाइल बनाया, शूट कर दो। देखे ना ये स्टाइल कौन सा स्टाइल है। तो फिर इस तरह के जब बयानात आएंगे तो वहाँ पर हुआ क्या? वहाँ पर आपने सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल कर दिया। आपको याद होगा जब एक स्कैंडल आया था जिसको वीट स्कैंडल कहा जाता है, उस वक्त भी आपने एक सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया था। और उससे पहले शुगर स्कैंडल आया था, उसमें भी सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया था। फिर एक जो यहाँ पर रिंग रोड है रावलपिंडी में, उसका स्कैंडल आया था और उस वक्त के जो वहाँ के पीडी थे उसको मुअत्तल कर दिया था। आज उनको जो है वो उस पर इंक्वायरी हेड बना दिया गया और उनको जो है वो सेक्रेटरी बना दिया गया इसका हेल्थ का, मोहम्मद महमूद अहमद साहब। अब मोहम्मद महमूद अहमद साहब को आपने सेक्रेटरी हेल्थ का ओहदा दे दिया है, जिनको फूड सिक्योरिटी से निकाला गया, जिनको रिंग रोड पे जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिनको उससे पहले जो है वो नंदीपुर पावर प्लांट जो है उनके CEO थे, वहाँ पर जो है उन पर उंगलियाँ उठी। अब उनको जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग थे, वहाँ पर उनको जो है वो उनको चार्ज दे दिया गया है। और वो टेंट पे बैठे हुए थे कल, वहाँ पर इस तरह बैठे हुए थे खुदा न खास्ता जैसे कोई अफसोस करने बैठे हुए हैं। अब मामला ऐसे नहीं चलता। मामला ये चलता है कि आपका जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। जो कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था, भट्ट साहब और मैडम फरा साहबा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था सिस्टम कोलैप्स कर गया। उस दिन नजर आया है बुध वाले दिन कि सिस्टम किस तरह कोलैप्स कर गया है। कि आज मुझे ये मालूम हुआ कि पिम्स में खुदा न खास्ता एक और वाकया भी हो सकता है, और वो सानहा बड़ा सानहा हो सकता है। वो क्या है? वहां पर जो मेडिकल वार्ड है, वहां के जो पाइप्स हैं जो कि उसके ऑक्सीजन के, वो 4 पाइप्स हैं जिनमें से 2 खराब है। और किसी वक्त भी वो हादसा ये हो सकता है कि जो वेंट लगी होती है मरीजों को वो रुक सकती है, वहां ऑक्सीजन की जो है ब्लॉकेज हो सकती है। ये किसको पता था? बुध वाले दिन का हुआ है ना। आज तक इस पर कोई तदारुक नहीं किया गया। आज तक ये नहीं हुआ कि हम इस हॉस्पिटल का टेक्निकल ऑडिट कर लें। काबिल एहतराम मियां शाहिद साहब, इस वक्त परवेज रशीद साहब और मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने हैं, जितने भी VIPs होंगे उनको प्राइवेट इलाज करवाना चाहिए नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों में जाना चाहिए। मैं आपसे सीधा सवाल ये कर रहा हूं कि इस वक्त परवेज रशीद और मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अशराफिया के प्राइवेट इलाज पर पाबंदी से सरकारी अस्पताल बेहतर, वहाँ इलाज करवाना चाहिए। भाई सवाल ये है कि इस वक्त जो हमारे सूबाई वुज़रा है उन्होंने तो एक नोटिफिकेशन निकाल दी है, पंजाब के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में छापे पड़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि पीरा फोर्स छापे मार रही है कि आप अपनी आग के हालात दिखाएं। हरासा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? मतलब मुझे अगर आप एक जगह सरकारी मेयो हॉस्पिटल में इलाज फराहम करेंगे तो मैं फरूक हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा भाई? मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा?
मुझे सरकार के पास ही जाना चाहिए, लेकिन सरकार के पास तो ये सब है ही नहीं पता लाहौर के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। बट साहब मुझे नहीं पता, आपको पता है, लेकिन इस्लामाबाद के जो सरकारी अस्पताल हैं ये इलाज के काबिल नहीं है। यहां पर यह सूरत हाल है कि जो पोली क्लिनिक है वहां पर स्टेट मिनिस्टर जो है चंद दिन पहले दाखिल थे वीआईपी वार्ड में। मेरे एक दोस्त आला अफसर वहां पर गए, मुझे कल बता रहे थे कि वहां पर मैंने देखा तो वॉशरूम की कुंडी तक नहीं थी। ये यहां पर हाल है यहां पर इस्लामाबाद के अस्पतालों का। मैं एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। एक शख्सियत है जिन्होंने वजीर आजम को बाकायदा हदायत जारी कर दी हैं, उसका नाम है मियां नवाज शरीफ, कि इनसे इस्तीफा ले। क्या मुस्तफा कमाल का इस्तीफा आ रहा है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो बात की है या 4 वफाकी वज़रा के नाम है? इसको जरा क्लियर कर ले मियां साहब। मैं उसी पे बात करने लगा हूं, भट्ट साहब उसी पे बात करने लगा हूं। उन्होंने कहा है कि इमीडिएट इनसे इस्तीफा लें और काबीना में उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द तब्दीलियां करें। और वहां से जो वज़रा काम नहीं करते वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जो अब 4 वज़रा की बात कर रहे हैं वो 4 नहीं 8 वज़रा हैं, उनको जो है वो तब्दील करें। उन्होंने कहा है उनको तब्दील करके नए चेहरे लाएं और वो काम करने वाले चेहरे हों। उनको उन्होंने नविश्ता द्वार पढ़ लिया है, उनको पता है कि आगे हालात कैसे आने वाले हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें इलेक्शन में जाना पड़ा तो कैसे जाएंगे। यहां कारकर्दगी सिफर है, वो कारकर्दगी दिखाना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा है कि पंजाब के अंदर हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम पंजाब जीत जाएंगे, लेकिन वफाक में क्या करेंगे? वफाक की कारकर्दगी बेहतर नहीं है। जी मियां साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा यहाँ से हटके अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे बात करना चाहेंगे आपसे। आप ये मुझे बताएं कि शाह गुलाम कादिर के बजाय ये बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कैसे आ गए? आखिर किसके फेवरेट हैं? इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए इनसाइड स्टोरी ये है कि ये दोनों तरफ से फेवरेट है। एक तो ये दोनों तरफ से फेवरेट है। एक तो जो मैडम मरियम है सीएम साहबा उनके फेवरेट है, और दूसरा ये जो है हमारी मुख्तदरा उनके भी फेवरेट हैं। क्योंकि अब फैसला ये हुआ है कि इस्लामाबाद हो या आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, जो नए चेहरे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको लाया जाए, और जो पुराने चेहरे हैं और जो काम नहीं करते, सियासत करते हैं, उनको आराम कराया जाए। और इस जो आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट के काम भी शुरू हो जाएंगे। जी जी एक सवाल भट्ट साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर कि ये आखिर हारे हुए शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया भट्ट साहब, अब ये हुआ कैसे? और जबकि नवाज शरीफ साहब भी नाखुश हैं इस डिसीजन से। देखें आप दुरुस्त कह रही हैं फराह हाशमी साहिबा, मुझे बहुत दुख के साथ मैं ये बात फिक्रा ज़रूर करूँगा कि मेरे जो सोर्स हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था वो शाह गुलाम कादरी था। वही था प्राइम मिनिस्टर जब ये मीटिंग के लिए शहबाज साहब के पास गए। उस वक़्त भी शाह गुलाम कादर अपने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर ही हैसियत से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिले। लेकिन जब उन्होंने कहा कि फ़ोन आ गया है, ऊपर से फ़ोन आ गया है, तो उन्होंने कहा जी कहाँ से वो फ़ोन आ गया है? हकीकत ये नहीं है, हकीकत वही है जो मियाँ शाहिद साहब ने बात की है कि ये काबिल एहतराम मरियम नवाज साहिबा की सलाम दुआ है अच्छी, उनकी नए मुंतखब होने वाले प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के साथ भी, वो इंग्लैंड में रहती हैं, उनके साथ अच्छी सलाम दुआ है, फैमिली टर्म्स हैं, पुराने सियासतदान हैं, और अब ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जब बन गए तो मेरा सवाल ये है जो शाह गुलाम कादर है उसने वोट बन गए भट्ट साहब, आज प्राइम मिनिस्टर बन के मुंतखब हो गए। शाह गुलाम कादर साहब नहीं आए आज के इजलास में। यही आ रहा हूं मियां साहब, उन्होंने बकायदा मार्जिन दे दे, आपके पास सवाल आता हूं, घर जाके उनको मना लिया। शाह गुलाम कादर इस्लामाबाद में थे, वहां नहीं गए। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं वही सवाल लेके आ रहा हूं कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो अब ये है कि शाह गुलाम कादर साहब को प्रेसिडेंट की ऑफर हुई है, क्योंकि जो कायम मकाम इस वक्त चौधरी लतीफ़ अकबर पीपल्स पार्टी के थे। 31 जनवरी 2026 को जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की वफात हुई थी तो कायम मकाम सदर ये बन गए थे। अब सवाल ये है, चौधरी लतीफ़ अकबर है इस वक्त, इनकी जगह पर ऑफर आई है शाह गुलाम कादर को। आप समझते हैं कि क्या वो, दो बातें करूंगा आपसे, क्या आप समझते हैं कि शाह गुलाम कादर इस ऑफर को कबूल कर लेंगे? और दूसरा, अगर शाह गुलाम कादर जैसे आपने फरमाया कि इस वक्त असेंबली में वोट डालने भी नहीं आए, तो मेरा सवाल यह है जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल है, नए मुंतखब प्राइम मिनिस्टर उसको कंट्रोल कर सकते हैं मियां शाहिद साहब या नहीं?
देखिए भट्ट साहब, मुझे तो कुछ और नज़र आ रहा है। मुझे शाह गुलाम कादर साहब शाहिद खाकान अब्बासी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सदर आज़ाद कश्मीर बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनको कल रात को हदायत जारी की गई थी पार्टी के जानिब से कि वो जाएं। उनको ये हदायत जारी की गई थी कि वो मुजफ्फराबाद जाएं, वहाँ उनको नौ मुंतखब या नामजद जो वज़ीर आज़म हैं जो कि मुंतखब हो चुके हैं, वो उनको घर लेने जाएंगे, उनको इज़्ज़त देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम वोट को इज़्ज़त देंगे, हम वोट को इज़्ज़त देंगे। नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त देने का नारा लगाया था, मैं वोट को इज़्ज़त दूंगा, इसलिए मैं मुंतखब जो है वो MLA हूँ, मैं नहीं जाऊँगा ऐसे वज़ीर आज़म को वोट डालने जो एक टेक्नोक्रेट सीट पे आया है। वो नहीं गए और वो वही सिचुएशन बन रही है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वाली बनी थी। मुझे लगता है कि उनको सदारत से भी शायद महरूम ना कर दिया जाए, जो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सदारत है उनके पास। सदर तो बनना दरकिनार है, लेकिन मेरी खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर का जो सदर है वो एक ऐसी शख्सियत को बनाया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर भी वेल नोन हो और वहाँ पर कश्मीर का मुकदमा जो है बेहतर तरीके से लड़ सके। दूसरा ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं वो बेहतरीन तरीके से हैंडल करेंगे। इसका सियासी हल है और सियासी हल ही निकलेगा। पूंछ में इलेक्शन होगा, मुज़ाकरात होंगे, वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। वो जाती उमरा आने को तैयार थे, वहाँ मुज़ाकरात करने को तैयार थे। लेकिन जो गैर रियासती अनासर हैं जिन्होंने वहाँ पर अनरेस्ट पैदा की, जिन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी की, जिन्होंने वहाँ पर जो है वहाँ पर एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं उनको हर सूरत सज़ा मिलनी है भट्ट साहब।